कोई गांव के बसे प्रधानमंत्री आवास लटोर के विधायक कॉलोनी बनाना कोई मायने में सही नहीं कहे जा सकता। मैं ये बात की कतई समर्थन नहीं कर रहा हूं, बोला कोनो बकत रहे कोई फर्क नहीं पड़ा कि विधायक कॉलोनी अगर बनी तो शुरू से आखिरी तक अगर विरोध होत रही। अब एक सवाल आऊ कि अनुज शर्मा मोर दोस्त है, हाँ हवे दोस्ती हो के आशय ये नहीं रहे कि मैं कोनो के हाँ में हाँ मिलाऊं या कोनो ला बचाए के या जबरदस्ती झुकाए के कोशिश करूं। ये वो क्षेत्र के स्थानीय विधायक अनुज शर्मा के जिम्मेदारी है कि ए जतका आदमी के मकान टूटे है तो मतलब कबूतर खाना वाला आवाज दे के बजाय कि एक जगह हटा के अंते फेंक दो, कोनो कोंटम जा घर दे दो। तो जम्मू कश्मीर में घर दे धाका मतलब निकाल के मेरे ले मोर दोस्ती जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष तेकरो का रहा है। दस्तावेज हम देखथन जैसे एदारी सबले अमीर विधायक कौन है तो भावना बोहरा है, कतका संपत्ति 33 करोड़ की। और नवा रायपुर पूरा परिया भाटा परे यार बसाए पर आदमी जनता लोग बलात है भाई आके बसो बड़े बड़े बिल्डर मन ला कौड़ी के दाम में जमीन देते तिहां लेना विधायक मन। जब वो विधायक लोग 35,000 मिला थे तो ओला शासकीय जमीन ला रियायत दर में लेहे के का जरूरत। ओकर अलावा बेटी दमान ला गांव बला करके एयरपोर्ट क्या घूम बढ़िया जमीन है चल कब्जा करबो। और जब कब्जा हटे है नो डाउट जब कोनो के आंसू गिरते संवेदना आना बिल्कुल जाए तो अपन अपन घरे निकल जाओ। सब तुहर गांव में जतका चारागान के जमीन है भाटा के जमीन है जाके सब कब्जा कर लेवा। मैं पहली बार खबर ला दिखा रहे हैं, मैं आज भी खबर ला दिखाता हूं। मोला कोई फर्क नहीं पड़ा कौन गाड़ी बकत है, सत्य जो है ते सबके सामने है। अपन पुरखा मन का हिस्सा बंटवारा पाए तेगर बावजूद चारागान के जमीन में अवैध कब्जा करके वहां पैसा लगा के घर बनाए। सिर्फ ये 16 जन के मकान जिन टूटे हैं तेरा लेके मोर मन में बहुत पीड़ा है कि ये आदमी मन के गांव में घर नहीं है, ये आदमी मन कहाँ जाए। मैं वो पत्रकार हूं जिन हमेशा सत्य के साथ खड़े रहता हूं चाहे मुझे अकेला खड़े रह पड़े। बिलखत परिवार मन ला रोवत गावत परिवार मन ला पुलिस मन कौन तरीका से झूमा झटकी करके हटाइन पे रायपुर के हमारे दफ्तर आ जावा। कतका कम संसाधन में कैसे करके हमन काम करथन ते तुम्हारा दिख जाही। काबा मैं वो वाला पत्रकार न हो कि 4 जन हो करी तो मैं हो लाइन में निकल जाऊं। अब तुम जब का कमेंट बॉक्स में बकना है बकत रहा स्वागत है। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम्हें सब लगातार देखा था लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी, तुम देखा था सीजी बॉक्स। मैं पिछले 4 दिन से रायपुर से बाहर रहे हूँ। जिन परिवार मन मोर सुख दुख में खड़े होते आज उमन के घर में सुख रही से तो मैं गए रहे, लेकिन वहाँ जाए के बाद भी जो दोपहर में समय मिलिस तेमा मैं कोई जनता के परेशानी के कवरेज ही करत रहे। यदि तुमने ओकर फोटो देख सका था 4 दिन में का सामने नहीं आयन। जनता तो ऐसे बिहेव करे शुरू कर दिन जना मना मैं जानबूझ के नकटी के मामला में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। कोई आदमी अगर उपलब्ध नहीं है कोनो मेर तो फिर पहुँची कैसे, माने मैं शक्ति मानो ऐसे चक 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 उड़ाऊँ अगर बात कोई जगह पहुँच जाऊँ। और तुम्हें सत्य जाने की इच्छा रही से तो सत्य बताए बर आया हूँ। नकटी गांव के चारागान के जमीन में कुल 78 परिवार जमन बसे रिन है ते मन के मकान ला तोड़ दे गए। वो परिवार भरे बरसात में घर ले बेघर हो गिन। बिलखत परिवार मन ला रोवत गावत परिवार मन ला पुलिस मन कौन तरीका से झूमा झटकी करके हटाइन। ये तमाम चित्र मन अलग अलग मीडिया के माध्यम से तुम्हारे पास पहुँचे हैं। अगर मैं रायपुर में रहते तब वो तुमन करा पहुँचतीस, काबा मैं नहीं रहे तो कौन कवरेज करी। तुम का लागते कि मेरा बहुत बड़े टीम है, बहुत ज़्यादा आदमी हवा जमा कोनो तय चल दे करके भेज दाऊँ तो एक पे रायपुर के हमारे दफ्तर आ जावा। कतका कम संसाधन में कैसे करके हमन काम करथन ते तुम्हारा दिख जाही। लेकिन कोई भी टिप्पणी करे से पहले ये वीडियो ला पूरा देखिया। काबा मैं वो वाला पत्रकार न हो कि 4 जन हो करी तो मैं हो लाइन में निकल जाऊं। मैं वो पत्रकार हूं जिन हमेशा सत्य के साथ खड़े रहता हूं चाहे मुझे अकेला खड़े रह पड़े, चाहे पूरा दुनिया मोर खिलाफ हो जाए, लेकिन जो सच है तेन सच है। अब बारीक बारीक बताता हूं कि मोला वो पूरा गांव में कै आदमी बर सही मायना में दुख है। मोला वो गांव के भैया राम पिता महेश रात्रे, घसिया पिता इतवारी बघेल, मायाराम पिता लैनू यादव, सुकुल पिता गजराज साहू, पुनऊ पिता बनवाली साहू, रमशिला पिता खेदऊ, सोनी यादव पिता शिव कुमार यादव, तोषण यादव, चूरन, सेवाराम, शिव प्रसाद, हुमेंद्र, सुधारू, मनवा, धन्नू और शत्रुघ्न। कुल जमा 16 आदमी पर बहुत ज़्यादा पीड़ा है।
सिर्फ ये 16 जन के मकान जिन टूटे हैं तेरा लेके मोर मन में बहुत पीड़ा है कि ये आदमी मन के गांव में घर नहीं है, ये आदमी मन कहाँ जाही। सबसे बड़े सवाल ये है, कौआ कान लेगे, कौआ कान लेगे। नकटी गांव को पूरा तोड़ दिया गया, नकटी गांव को पूरा तोड़ दिया गया। नकटी गांव पूरा नहीं तोड़े गए, नकटी गांव के जैन क्षेत्र में जो चारागान की जमीन रिसे तेमा सुनियोजित तरीका से कब्जा करे गए रिसे। कब्जा के तुम आकार देखिया, सुकलू राम साहू 15,600 स्क्वायर फीट, मनोज कुमार पिता अमेरिका साहू 17,200 स्क्वायर फीट। ये जरूरत पर कब्जा है, ये जरूरत पर कब्जा है। कोई इंसान गांव में जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो गांव के एक हिस्सा में जाकर के अपन घर बना लेते। ए आदमी ए दे ये 16 जन जिमन के गांव में घर द्वार नहीं है, ये मन कहाँ जाही। ए मन लेके पीड़ा होना चाहिए, ये 16 आदमी लेके पीड़ा होना चाहिए जिमन के गांव में मकान दुकान नहीं है। ओकर अलावा जो बाकी मन है 1 से लेके 44 नाम जे मन के गांव में पहली ले घर है, अपन पुरखा मन का हिस्सा बंटवारा पाए, तेकर बावजूद चारागान के जमीन में अवैध कब्जा करके वहां पैसा लगा के घर बनाए हैं। कहते गरीब है, ए बयान में सुना 50 लाख के मकान गरीब बनाते, सुना है 50 लाख के मैं घर बना रही, मोर देरानी जेठानी हम दोनों झगड़ा रहे हैं। 50 लाख के मोर सियान मोला घर बना दे रही। नहीं तो वो तो बोले महू बंगला बना रहे मोरो, छोटे मोटे नहीं रही मोरो घर पूरा बस्ती में ना मोर पहली फर्स्ट नंबर मोर घर। देखा हम नहीं बना सकन 50 लाख के मकान, ते मन शासकीय जमीन चारागान के जमीन जमा कब्जा करके अपन घर बना रहे हैं। ये कुल जमा 44 आदमी ऐसा है जिमन के पहली ले अपन गांव में मकान है। ये पूरा विजुअल डले है, तुम देख लेवा फोटो में, सबके नाम पढ़ लेवा। ओकर अलावा जब ये गांव में कब्जा के खेल चलत रही से चारागान के जमीन में, तब गांव के मन कब्जा करीन करीन ओकर अलावा कब्जा करे बार अपन बेटियों दमान मन बुलाइन। ऐसा टोटल 15 आदमी ऐसा है जिमन अपन बेटी दमान बलाक कब्जा करे हैं। मैं पहली बार खबर ला दिखा रहे हैं, मैं आज भी खबर ला दिखाता हूं। मोला कोई फर्क नहीं पड़ा कौन गाड़ी बकते, सत्य जो है ते सबके सामने है। जिन नकटी गांव आज तक गए नहीं है तेर ओकर बारे में हमला जानकारी बता दे भाई। हमन पहली भी कह रहे हैं, एक घर दिखा रहे हैं। ये मात्र जो 16 आदमी है ए मन बेसहाय बेघर है, ए मन लेके चिंता होना चाहिए। और नहीं तो जैन जैन आदमी ईमानदारी से आज पूरी दुनिया में काम करा थे, जैन आदमी ईमानदारी से गांव में अपन खेती बाड़ी करके घर बनाते, जैन आदमी प्रधानमंत्री आवास बनाते, वो सब बेईमान है। तो अपन अपन घर निकल जाओ सब, तुहर गांव में जतका चारागान के जमीन है, भाटा के जमीन है, जाके सब कब्जा कर लेवा। अगर ये ईमानदारी के पैमाना है था, अगर एक गरीब हो के पैमाना है था, अपन घर ले निकला और जब अपन गांव के चारागान में कब्जा करे चीज दे, जे मेरे पास होते मेरे कब्जा कर लो। कब्जा कब्जा होते आज नहीं काल टूटबे करते। अब एक विषय में आहूं बाद में, एक कब्जा टोरे के बाद का बनना चाहिए तेहू में आहूं, थोड़ा सबर कर लेवा। तो जे मन के प्रधानमंत्री आवास बने रही से तेकर टूटे के दुख है कि भाई जब सरकारी आवास बनीस उस समय का पर ध्यान नहीं दे गई कि ओला या तो वो जन आदमी के पैतृक जमीन है तेमा बनाना रही से, या तो अन्यत्र पंचायत द्वारा ओतके कन की व्यवस्था करती जबका वह प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते। 16,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, 10,400 वर्ग फुट पंचू साहू, राजलाल 14,400 वर्ग फीट, दूरपति पति बिसहत रात्रे 18,300 फीट, जानकी पति गणेश साहू 29,600 स्क्वायर फीट, देव कुमार पिता बिसहत रात्रे 29,700 स्क्वायर फीट, पुनव पिता बनवाली 10,000 वर्ग फुट, सीताराम पिता जगदीश साहू 10,000 स्क्वायर फीट, पुनव पिता खिलावत साहू 11,200 स्क्वायर फीट, रमशीला पिता खेदऊ 8,100 स्क्वायर फीट। मैं खुद 1,300 स्क्वायर फीट के घर बनाता हूँ। देखा दे ये मतलब बड़े गरीब कहाँ पहा जब मैंने अतका बड़े बड़े जगह में कब्जा करे रहे। और जब कब्जा हटे है, नो डाउट जब कोनो के आंसू गिरते संवेदना आना बिल्कुल जायज है। कोनो के गरीब के आंसू बहते वो बात की पीड़ा होते मन में। लेकिन केवल 16 आदमी इसमें है जिनके के गांव घर द्वार नहीं है, जिमन के कब्जा ला जायज ठहराए जा सकत है। ओकर अलावा 44 आदमी तो गांव में घर है जी। ओकर अलावा बेटी दमान ला गांव बुला करके एयरपोर्ट क्या घूम बढ़िया जमीन है चल कब्जा करबो, एक जिम्मेदार कौन है? और अगर ए मन जायज है, अगर ए मन ला ये कहना सही है कि नहीं तो बने करा कब्जा करके, तो जतका आदमी गांव में ईमानदारी से काम करत हैं वही गांव पूरा बड़े बस्ती है जब कब्जा करे नहीं गए हैं। बहुत अगर छत्तीसगढ़ में गांव इसमें है जब चारागान में कब्जा नहीं हो है, माने गांव के आदमी मन सब बेईमान है, कब्जा कर लिए तो ईमानदार नहीं।
कब्जा कर ली जाकर के अपन चारागान के जमीन में, तो सब नहीं 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 बढ़िया करीन कब्जा करीन। कब्जा करे के अधिकार कोनो नहीं होना चाहिए, वो अमीर रहे गरीब रहे। अब अगर कब्जा होते तो जायज ठहराना कल भी गलत रही से और आज भी गलत है। सिवाय ये 16 आदमी के जीवन बेसहारा है। सिर्फ 16 जन इसना है जीवन का गांव में घर द्वार नहीं है, जमीन नहीं है और गांव के बासिंदा है। ए मन की चिंता होना चाहिए सही मायने में। ये 16 आदमी के जगह नाव ले अब क्या होना चाहिए। अभी एक सवाल निकल के सामने आते कि ए जमीन में सरकार विधायक मन पर कॉलोनी बनाई, का जरूरत है विधायक मन के कॉलोनी के। एक विधायक अतका पैसा पाथे, ओला हर महीना 35,000 रुपया ये बात लेके मिलते कि तय रायपुर में किराए के मकान में रह लेकर के। जब वो विधायक लोग 35,000 मिला थे तो ओला शासकीय जमीन ला रियायत दर में लेहे की का जरूरत है। अब मैं पार्टी की बात करता, भाजपा कांग्रेस सब ले शुरू रायपुर में विधायक मन के कॉलोनी बनीस मॉल श्री विहार वीआईपी रोड के एंट्री गेट, जमा रमन सिंह के घर है, सरोज पांडे के घर है, भूपेश बघेल के घर है। उसका रियायत दर में कौन मिलते जमीन? कौन मिडिल क्लास आदमी रायपुर में रहिया या गरीब आदमी उसके रियायत दर में जमीन मिलने वाला है? काला मिलते तो विधायक मन को सुरखाब के पर लगे है। तुमन ला जनता विधायक एक से चुने हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के कानून बनाए के काम करो। एक नहीं चुने हैं कि तुमन कोई भी गांव के चारागान के जमीन में अपन बर कॉलोनी विकसित करो। दूसरा नंबर, मैग्नेटो माल के सामने में धर्मपुरा में दूसर खेप के विधायक मतलब पूरा जमीन मिले हुआ रियायत दर में, हाउसिंग बोर्ड मकान बना के दे। का जरूरत है रियायत दर में तुमने ले के? जब तुमन ला सरकार अतका पैसा दे थे 35,000 रुपया, तो 5 साल के पैसा ले जोड़ के 35,000 किराए पर मिलते तो पैसा जोड़ के अपन जमीन खरीद लेवा, रायपुर में मकान खरीद लेवा। अक्षम हता तुमन के जो सरकारी दस्तावेज हम देखते जैसे एदारी सब ले अमीर विधायक कौन है? तो भावना बोहरा है। कतका संपत्ति? 33 करोड़ के। और 33 करोड़ के संपत्ति वाला विधायक ला रायपुर में रियायत दर में जमीन चाहिए, का सरकार देवे तैयार है। अब वो लाइन नहीं, अलग बात है। सब ले बढ़िया विधायक जनक लाल ध्रुव जन चिट्ठी जारी करके सरकार ला कहे है कि ये जमीन के इस्तेमाल विधायक कॉलोनी बनाए बर नहीं होना चाहिए। और नवा रायपुर पूरा परिया भाटा परे यार बसाए पर आदमी जनता लोग बलात है, भाई आके बसो। बड़े बड़े बिल्डर मन ला कौड़ी के दाम में जमीन देते, तिहां लेना विधायक मन। कोई गांव के बसे प्रधानमंत्री आवास ल टोर के विधायक कॉलोनी बनाना कोई मायने में सही नहीं कहे जा सके। ये दो हो गए। तेकर बाद तीसरा नंबर, जब कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में रही से शेरी खेड़ी में बहुत अगन परिवार इसने बसेरीन है, अवैध कब्जा करके बसेरीन है। ओमन सब लो ओ सरकार खेत दिसो मेरे ले। वहां का बनीस राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मल्ला रियायत दर में भूखंड आवंटित कर दी गई। वो मन नहीं बिसा सका। सही मायने में जब गरीब हैं तेमन के व्यवस्थापन पर सरकार विचार नहीं कर। शेरी खेड़ी में ऐसने सब हटाए गई। अब ओकर बाद विधायक कॉलोनी के नाम में ए जमीन ले बेदखल करे जाते। तो सवाल ये है कि एमा होना कारी से यदि मान लो गांव वाला मन कब्जा करके रखे हैं तो अगर पहली भी तेली बांधा में कब्जा रही से केनाल रोड बनी तब बहुत बड़े पैमाना में कब्जा हटाई गई। रायपुर में जब एक्सप्रेसवे निकाले गए तब बड़े पैमाना में कब्जा हटाए गई। माने कब्जा हटाए के पहला मामला नहीं है, रायपुर में लगातार कब्जा हटाए गए हैं। लेकिन जब जब हटाए गए हैं हर गरीब परिवार ला बराबर विस्थापन मिले हैं। वो मन ला फ्लैट में शिफ्ट करे गए। एहू में परिवार मन ला सरकारी फ्लैट दे गए, अस्थायी लिखा है। बाद में मन अपन कागज पत्र जमा करी, आधार कार्ड जमा करी, तेकर बाद मन ला स्थायी आवंटन भी वहां मिली। लेकिन सवाल यह है कि यही रायपुर में जब तेली बांधा तालाब के किनारे से गरीब मन ला हटाए गई तो ओमन कौन मेरे मिलिस? वही तालाब के किनारे श्याम नगर से सटा के फ्लैट बना के दे गई। तो फिर एक गरीब मन का बिगाड़े हैं 18 जन पर, सिर्फ 16 जन माफ करिए, सिर्फ 16 जन पर कहा तुम। बाकी मन के प्रति मोर मन में कोई संवेदना नहीं है। काबा अपन गांव में जब जमीन हावे ओकर बावजूद चारागान के जमीन ला कब्जा करे का हो सकता है? अपन करा तो करा 10,000 स्क्वायर फीट। अपन बेटी दमान बुला के वो जमीन में काबा कब्जा करा, सवाल ये है। लेकिन ये जो 16 आदमी हवे जिमन के गांव में आवास तक नहीं है, जिमन पीएम आवास के हकदार हवे, ए मन पर सरकार ने विचार करना रही से कि कोई भी बने बनाए घर
जे मेरे आदमी बसे है ओकर अपन इकोसिस्टम बन जाते, ओकर लड़का मन पढ़े बर जाते हैं, घर के मन आसपास काम करे बर जाते हैं, तो जे मन ला ए जगह ले हटा करके वह नया रायपुर में जाके शिफ्ट करे है तो मन ला वही जगह आवास बना के देना चाहिए सरकार ला, जैसे कि तेली बांधा में देहे गए है, ताकि वो परिवार के रोजी रोटी के संकट मत खड़े होए। का जब कोई परिवार ला कोई जगह ले हटाए जाते तो सरकार के जिम्मेदारी व्यवस्थापन के मतलब का होते कि एक जगह ले हटा के अंत फेंक दो, कोनो कोंटम जा घर दे दो, तो जम्मू कश्मीर में घर दे धाका मन निकाल के मेरे ले घर मिलना चाहिए जो परिवार मन के विस्थापन हो है, और वही जगह मिलना चाहिए। विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास के नियम ये है कि वो आदमी जे मेरे मन तुम्हें बसाया जा था वो मेरे को रोजी रोटी के साधन तो रहे, तो जैन गांव ले जो परिवार मन हटाए गए है वो मेरे उमन के रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कहा पर नवा रायपुर ले ऑटो करके मन नहीं आ जाए रोज मेरे काम करे बर, तो जे मेरे हटाए गए है वही में सरकार ले मतलब आवास बना के देना चाहिए। अब एक सवाल आऊ कि अनुज शर्मा मोर दोस्त है, हाँ हवे, मैं वो आदमी नो हो कि तुम्हार आलोचना के डर से अपन संबंध मन ला इनकार कर दूं, और आज ले दोस्त नहीं है, और केवल कांग्रेस पार्टी में भाजपा में मोर दोस्त ऐसा नहीं है, मोर दोस्त कांग्रेस पार्टी में हमें सब अच्छा अच्छा पद में मंत्री रहे हैं, विधायक हमें। मोर दोस्ती जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष तेकरो का रहा है। दोस्ती हो के आशय ये नहीं रहे कि मैं कोनो के हाँ में हाँ मिलाऊं या कोनो ला बचाए के या जबरदस्ती झुकाए के कोशिश कराऊं। दोस्ती वो होते जिला डंके के चोट में स्वीकार करे जाते। मोर दोस्ती हवा है, वो विधायक हो मेरे, ओपरो व्यक्तिगत आलोचना करते हैं, मैं कब करते हैं ये जमीन लटोर के स्विमिंग पूल बनवाते हो मेरे अनुज शर्मा का बनवाते, विधायक कॉलोनी बना था तेकर विरोध करा था, और पूरा जमीन अकेला छेकने वाला है अनुज शर्मा, का करने वाला है। अब एक विधायक के जब सरकार को निर्णय लेते तो कते कन भूमिका होते, गए तो सांसद करा कहे रिश्ते नहीं टूटेगा के ब्रिजमोहन अग्रवाल टूटिस, ओकर बावजूद सरकार ला जब जब जमीन की आवश्यकता पड़े है, पूरा रायपुर का पूरा छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जा टूटे है, लेकिन अच्छा पुनर्वास मिले है, जेकर पर प्रयास करना चाहिए, जेकर पर सही मायने में प्रयास होना चाहिए। जतकम आदमी के मकान टूटे है ये वो क्षेत्र के स्थानीय विधायक अनुज शर्मा के जिम्मेदारी है कि ए जतका आदमी के मकान टूटे है ते मतलब कबूतर खाना वाला आवाज दे के बजाय ओई मेरे जमन मन बसे रहे ते मेरे छोटे छोटे मकान बना के मतलब दे दी जाए ताकि उनके गुजर बसर हो सके। और एक और चीज मैं नोटिस करें, जे मेरे गरीब आगे और आंसू आगे और मेरे हर गलत काम जायज हो जाए जी, तो जतका गरीब आदमी चोरी के आरोप में जेल में बंद है सब लोग छोड़ देना चाहिए। जतका गरीब आदमी कोई भी अपराध में संलिप्त रहे हैं जेल में बंद है वो मतलब आज के आज छोड़ देना चाहिए। का वो मन गरीब है और माता पिता के आंसू बहाते। देश में कानून अमीर बर गरीब बर सब बर बराबर है। अमीर आदमी कब्जा करते उहुल तोड़ना चाहिए, गरीब आदमी कब्जा करते उहुल तोड़ना चाहिए, एक बर तोड़ना चाहिए। कब आओ गरीब आदमी आओ मिडिल क्लास आदमी जब ईमानदारी से मेहनत करके अपन कुटिया बना थे जमीन बिसा करके ओमन बेईमान नो है, ओमन की ईमानदारी ला आंसू के पाछू में छिपाए की कोशिश हुई तो बिल्कुल गलत बात है। माने दुनिया में जतका आदमी बेजा कब्जा नहीं करा थे एमन गरीब नो है, जतका आदमी बेजा कब्जा नहीं करा थे तेमन मिडिल क्लास नो है। ओमन की कौन जिम्मेदारी ली? माने मैं गरीब हूं तो मेरे को अधिकार है पूरा जे मैं पाऊं मेरे कब्जा कर लो। मैं बात की कतई समर्थन नहीं कर रहा हूं, बोला कोनो बकत रहे कोई फर्क नहीं पड़े। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। पीएम आवास काला मिलते गरीब न मिलते, सरकारी रियायत दर में बड़े बड़े उद्योगपति मतलब जमीन मिलते, मिडिल क्लास लोग कहा मिलते देश में? कौन जिम्मेदारी ली मिडिल क्लास के? तीनों जन टैक्स पटाते हैं तो बड़े तो रियायत पागे, गरीब पीएम आवास पागे, और जन गरीबी रेखा में नहीं आते मिडिल क्लास से तकर में कहा ओकर कौन पुछारी है? और गरीब आदमी भी टैक्स देते ओकर में सरकार जिम्मेदार है, ओकर बढ़िया काम करना चाहिए। लेकिन मैं गरीब होते कर से कब्जा कर सकता हूं, मोर अधिकार है, यही गलत बात है। जब कब्जा हट गए तो विधायक कॉलोनी की जगह का बनना चाहिए? शासकीय जमीनें रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में जगह कम पड़ा थे, वहां तक पहुंचे के आसानी से माध्यम है। अंबेडकर अस्पताल शिफ्ट करके बड़े जनिक अस्पताल बनाए तो मैं नया रायपुर के काम आए और पुराना रायपुर के काम आए। वो जगह में खेल के स्टेडियम बना दे, का बस शहर के स्टेडियम मन में तो मेला लगे लगे है, लेकिन मन खेले पर कहाँ चाहिए? का एकाउ स्टेडियम बने हैं इंटरनेशनल वाला, तेमा तो छत्तीसगढ़ के टूर्नामेंट नहीं हो सके, ओकर भारी भरकम फीस है, बीसीसीआई ले ले बोला।
तो रायपुर में खेल के मैदान कहां है? ओ गांव के लड़का मन नकटी गांव जिन बस्ती है ते मन कहां जाही खेले कूदे पर? अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए बड़े जनिक, वही गरीब पे लड़का मन जवन पढ़ के अपन गरीबी दूर कर सके शिक्षा के माध्यम से। मोला कोई राजनीति नहीं करना है जिन वोट बैंक की चिंता हो ही, मोला कोई परसेप्शन नहीं बनाना है अपन आप लेके। सत्य अगर अकेला खड़े है तब वो सत्य रही। अब तुम जब का कमेंट बॉक्स में बकना है बकत रहा, स्वागत है। जोहार।